आपको आवाज क्या मिल पा रही है? त्रिभुवन जी आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। त्रिभुवन जी क्या आपको आवाज आ रही है? त्रिभुवन जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और भी तमाम लोग जुड़े हमारे साथ में। संतोष भट्ट हैं। संतोष भट्ट, क्या आपको आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी सर, जी सर। संतोष जी, जी सर। सवाल तो यही है कि बड़ी ही उम्मीदों के साथ सरकार बनाई गई थी। तमाम जो नौजवान थे उन्होंने सरकार को चुना था कि हमको रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा। परेशान सभी लोग हैं। जिनके पास जो बेरोजगार हैं वो तो परेशान है ही, जिनके पास रोजगार है भी, जैसे तमाम जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, जो वेतन था 40,000 उसको घटाकर 10 किया गया। तो इसके अवसाद में आकर तमाम जो शिक्षा मित्र हैं वो जान दे रहे हैं। आज भी सहारनपुर में एक आपके साथी शिक्षा मित्र वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो क्या कुछ आप कहेंगे और सरकार से क्या मांग आपकी है? जी सर, सरकार से हमारी ये मांग है कि आज हम जब शिक्षा मित्र हुए तो हम गांव और क्षेत्र के एक नंबर के अभ्यर्थी थे और हम हो गए। चलिए मेरी नियुक्ति 22,250 रुपए पे हुई और बीच में हम लोगों के संघर्षों को देखते हुए सपा गवर्नमेंट में हमको समायोजित किया गया। अब मेरा दुर्भाग्य कहे या क्या कहा जाए कि ना हमको कोर्ट से ही रिलीफ मिली, ना तो सरकार की ही रिलीफ मिली। हमको 8-10 हजार मिल रहा है, लेकिन 21 साल सेवा के बाद महोदय इतनी महंगाई है तो अगर हमारे एक साथी कहीं ना कहीं से परेशान हुए, बेटा बेटियां उनके शादी योग्य हो गए, घर के खर्चे बड़े लंबे हैं और इन दशा में आदमी अपने आप को नहीं संभाल पाता। और वैसे हमारे जो भी साथी ने ऐसा किया, ये तो बहुत दुखद है, लेकिन उनको संघर्ष करना चाहिए था। ऐसे बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन चाहे जानबूझ के आदमी मरना नहीं चाहता। और हमारी सरकार से ये मांग है कि परिस्थितियों को देखते हुए, हमको देखते हुए, हमारे मित्र को देखते हुए, हमारी सेवा को देखते हुए हमको नियमित अध्यापक बनाया जाए। आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, हमारे जो टेट साथी हैं वो आपके सारे मानक को पूरा करते हैं। आप हमारे टेट साथियों को आप देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा में आज आधे से अधिक अध्यापक जो हैं वो टेट पास नहीं है और जो भी टेट पे मेरिट बेस पे लोग आए हैं उस स्तर पे उसे आधार बना के सरकार हमको नियमित कर सकती है। और हमारे जो शिक्षा में साथी टेट पास नहीं है उनके लिए एक अध्यादेश लाके, एक नीति लाके उनको भी जो है नियमित करने का कार्य सरकार करे। और यह सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार को अधिकारियों ने झूठा भ्रम पाल रखा है कि हम फलाने पार्टी के हैं, ढिमका पार्टी के हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी सरकार रहेगी हम उस सरकार के हैं, हम उनके साथ रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सपा ने हमारे साथ किया, सपा ने हमारे साथ किया तो हमने उनके साथ किया। और ऐसा नहीं है, हम जो भी सरकार रहेगी हम उससे अपेक्षा उसी से करेंगे, हम मांग उन्हीं से करेंगे। और हम आज मांग करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, महंत जी से, हमारे पूर्वांचल के महंत हैं, साधु संत हैं, हम पर दया करें। हमारी जो गलतियां हुई हो उसे क्षमा करते हुए हमको एक जीवन यापन का अच्छा मार्ग प्रशस्त करें, ये हमारी सरकार से मांग है। जो योग्य हैं, जो मानक पूरा करते हैं उनको भी नियमित किया जाए। बाकी जो हमारे साथी शिक्षा मित्र हैं, लेकिन 30 साल की सेवा संतोष भट्ट जी, उनको नियमित किया जाए। संतोष भट्ट जी, जो शिक्षा मित्र हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, संतोष भट्ट जी, जो शिक्षा मित्र हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने अपने लिए लड़ाइयां लड़ी, लड़ते लड़ते वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसका जिम्मेदार किसको माना जाए? जी सर, अब जिम्मेदार तो हम तंत्र को ही मानेंगे। हम जिम्मेदार तंत्र को मानेंगे, हम अधिकारियों को मानेंगे
इन्होंने ऐसी पॉलिसियां बनाई, हमारे नेताओं को गुमराह किया हर जगह। आप देख लीजिए 1999 से लेके 2021 तक जितनी अध्यापक भर्तियां हुई उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए 2005 में 50% महिला, 50% पुरुष, 50% कला, 50% विज्ञान और बीपीएड को लाया गया। 2007 में चलिए ये भी नियम था, उस समय बीएड का जो है 12 अंक फर्स्ट वाले का मिलता था, 6 अंक सेकंड वाले का मिलता था, 3 अंक थर्ड वाले का मिलता था। आगे अधिकारियों ने उसको पूरे उस अंक को बीएड के जोड़ना शुरू कर दिया। फिर आगे चलिए 72,825 को अपने तरीके से उन्होंने किया, फिर 12,460, 15,000, 16,000 उन्होंने मनमाने नियमों से किया। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो टेट पास साथी हैं उनको 25 अंक का भारांक दिया था, उसको हमारे अधिकारियों ने कट ऑफ नाम दिया, जबकि कट ऑफ आप ये जानते हैं अंतिम मेरिट होती है, कट ऑफ अंतिम सीमा होती है जहां से रिजल्ट बनता है। तो हम सरकार और सिस्टम जो भी है, सिस्टम का सबसे बड़ा दोस्त है। हाँ। वो हमारे नेता उतने गुनाहगार नहीं है जितना हमारा सिस्टम उनको गुमराह कर देता है। हाँ। हम सिस्टम को पूरा दोष देंगे। हाँ, ठीक है। हमारे साथ जुड़े हैं अभय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक शिक्षामित्र संघ के। अभय जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है अभय जी, सवाल यह कि आखिरकार कब तक शिक्षा मित्रों की मौत होती रहेगी और कब तक शिक्षा मित्र मौन रहते रहेंगे? अभय जी। शिक्षा मित्रों की मौत तो हो रही है, लेकिन यह बहुत दुखद है। ऐसा कदम किसी भी शिक्षा मित्र को तो पहले उठाना नहीं चाहिए, उन्हें परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। रही बात कि जब 25 जुलाई 2017 को समाधान रद्द होता है और सरकार जब नियम निकालती है कि हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे, 2 बार में भर्ती करेंगे, तो इन्होंने 17 टेट कराया, 18 में इन्होंने एक भर्ती निकाली 68,500 की। 68,500 की भर्ती में इनका भर्ती इतनी विवादित रही और उसमें काफी लोग अधिकारी भी पकड़े गए थे। उस भर्ती प्रक्रिया जो थी, उस प्रक्रिया में 68,500 में इन्होंने 21 मई को जीओ भी जारी किया था, जिसका पासिंग मार्क्स इन्होंने कम किया था। 33% का जीओ जारी किया था 21 मई 2018 को। 27 मई को परीक्षा हुई थी और बाद में ये मुकर गए और उस जीओ को फॉलो नहीं किया, उस जीओ पर उन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला, जिससे उसमें लगभग 26,000 सीटें खाली रह गई। आज भी 26,000 अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं। कल उसी सापेक्ष में कल एनसीईआरटी पे एक धरना का भी आयोजन किया गया है, उस जियो को लागू करने के लिए। तो सरकार का जियो है और वही 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने एक जियो लाया भर्ती परीक्षा के 1 दिन बाद। इसके लिए ये इनकी मनमानी है, या अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है। ये धोखा कब तक देते रहेंगे? ऐसा एक तरह से फ्रॉड कहा जाएगा। जिस जियो में 3-3 अधिकारी बैठे हों, जिस जियो को जारी करने के लिए एक कमेटी बैठी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एक मीटिंग हुई हो, जिसमें उस समय के मुख्य सचिव एसीएस राजप्रताप सर और उनके प्रमुख सचिव एसपी गोयल साहब, 3-3 अधिकारियों की मीटिंग बैठी थी। 17 बार माननीय मुख्यमंत्री से इस मैटर पर वार्ता हो चुकी है। शिक्षा मित्रों को लेकर वो हम अब नियम बना देंगे, उस सापेक्ष में इन्होंने एक कमेटी भी गठित किया था। जिस कमेटी के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो जाने माने डिप्टी सीएम साहब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो कि एक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, उनको बनाया गया था। आज लगभग 3 साल हो गए। 20 अगस्त 2018 को उस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग को लेकर आज 2021 चल रहा है। अब तक उस मीटिंग का कुछ पता नहीं है कि वो कमेटी है, नहीं है, जिंदा है या कमेटी मर गई। हाँ, जिसके इंतजार में हर रोज एक शिक्षा मित्र दुनिया छोड़ते जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले आप ही के ये मात्र 1 महीना पहले एक अजय जी शिक्षा मित्र थे जो शाहजहांपुर जिले से थे, उन्होंने फांसी लगा दी। कल एक हमारे राजेंद्र कुमार साहब सहारनपुर से, उन्होंने फांसी लगा ली। लेकिन फिर भी मैं शिक्षा मित्र साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि फांसी कोई विकल्प नहीं है। अपने जीवन को बचाए, जीवन रहेगी तो तमाम रास्ते हैं जीने के। लेकिन यह सरकार हम लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है और इनको आखिर में कब आएगी? इन्होंने जब जियो अपना
मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव के समय, तो उन्होंने कहा था 3 माह में हम शिक्षा मित्रों का स्थायी न्यायोचित समाधान करेंगे। ठीक है। बस 3 माह कितने दिन बाद आएगा? हाँ, या 3 सरकार के बाद आएगा या हाँ, 3 माह कब पूरा होगा? हाँ, ये प्रश्न उठता है। बनारस में प्रधानमंत्री जी ने कहा था शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी। 2015 में समायोजन जब रद्द हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑडियो आपके चैनल पर होगा, आपके यहाँ आपके पास मौजूद होगा, आप सुन सकते हैं। आपके पिछली बार डिबेट में चैनल पर ऑडियो चली भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था यही 2015 में, जब वो तत्कालीन सांसद थे गोरखपुर में, कि अपने धरने को, अपनी लड़ाई को तेज धार कीजिए। मृत्यु विकल्प नहीं है, आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजे, हम केंद्र में बैठे हैं, हम केंद्र सरकार से पास कराएंगे। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। ये शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। आज राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। क्यों नहीं ये प्रस्ताव बना के केंद्र को भेज देते हैं, केंद्र से अनुमोदन करा देते हैं, उसका एक विकल्प निकल जाता है, एक रास्ता निकल जाता है। लेकिन जब ये भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की धोखेबाजी हो रही है, बार बार जियो चेंज हो जा रहे हैं, जियो ऐसे जियो जारी करके एक शिक्षा मित्रों को उस भर्ती में सहायक अध्यापक बनने के लिए एक ब्रेकर बनाया जा रहा है जानबूझकर। इसको हम यही कहें, जानबूझकर ब्रेकर खड़ा किया जा रहा है। अब उससे एक छोटा उदाहरण आप समझ लीजिए कि सारे ब्रेकर के बाद 138 शिक्षा मित्र जो 69,000 में पास हैं, उनको इनके कंप्यूटर गलती से नियुक्ति नहीं मिली है। उसको ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। निदेशक, महानिदेशक जो बैठे हैं विजय किरण आनंद जी, वो कहते हैं कि कंप्यूटर का फॉल्ट है। अगर कंप्यूटर का फॉल्ट है तो इस फॉल्ट को दूर कौन करेगा? क्या हम बिल गेट्स के पास जाएं कि माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएं, किसके पास जाएं? सही जवाब नहीं देते हैं। 138 शिक्षा मित्र 69,000 शिक्षक भर्ती पास होने के बाद भी 1 साल से नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं। उनका